और अब बात करते हैं दिल्ली में आईएसआईएस के मॉड्यूल की, क्योंकि दिल्ली के बाटला हाउस में एनआईए ने एक्शन लेते हुए आईएसआईएस के एक संदिग्ध को पकड़ लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी बिहार का रहने वाला है और उसका नाम मोहसिन बताया जा रहा है। मोहसिन के ऊपर आरोप यह है कि वो सोशल मीडिया पर आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा चला रहा था, प्रोपेगेंडा फैला रहा था। आरोपी मोहसिन के बारे में जब जांच की गई तो वो आईएसआईएस का एक्टिव मेंबर पाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आईएसआईएस के एक एक्टिव मेंबर, एक सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है और एनआईए ने एक खुफिया इनपुट के आधार पर मोहसिन पर नजर रखनी शुरू की थी। जैसे ही ये पता चला कि वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है और आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैला रहा है, इसके बाद उस पर शिकंजा कसा गया और बाटला हाउस के जापानी गली में एक मकान से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहसिन अहमद के बारे में जानकारी यह है कि यह बिहार का रहने वाला है और हाल ही में इसने बाटला हाउस को अपना ठिकाना बनाया था। बाटला हाउस के इलाके में उसने घर लिया था। एनआईए को जांच के दौरान मोहसिन की सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी और यह पता भी चला था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यह आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहा है। साथ ही यह भी पता चला कि यह न सिर्फ पूरी तरह से रेडिकलाइज है बल्कि आईएसआईएस का एक सक्रिय सदस्य भी है। पंद्रह अगस्त से ठीक पहले एनआईए ने बाटला हाउस की इसी जापानी गली के इसी मकान के टॉप फ्लोर से मोहसिन अहमद नाम के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। मोहसिन अहमद आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा ऑनलाइन फैला रहा था और पिछले काफ़ी वक्त से वो लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था। बिहार का रहने वाला मोहसिन अहमद पिछले काफ़ी वक्त से बाटला हाउस की इसी गली में अपना ठिकाना बनाया हुआ था, जिसके बाद लगातार एनआईए जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र बनाए हुए थी और जिसके बाद मोहसिन अहमद की संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद 26 जून को सुओ मोटो लेते हुए एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद मोहसिन अहमद को यहां से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अभी तक की जांच में पता चला है कि मोहसिन अहमद एक हाईली रेडिकलाइज जो है वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ संदिग्ध आतंकी है, जो कि भारत में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर उसकी गतिविधियों को देखने के बाद एनआईए की टीम यहां पर आई और इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया गया है और अब लगातार जो है उससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक की पूछताछ में ये पता चला है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद मोहसिन अहमद की जो है गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया था और लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए उकसा रहा था। अपनी तरह वो कई सारे नौजवानों को भी रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एनआईए लगातार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नज़र बनाए हुए थी और उसके बाद जब मोहसिन अहमद की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में एनआईए को पता चला, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी यहाँ से की गई है। बिहार का रहने वाला है और अब एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली आकर उसका आखिर मकसद था क्या। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो संदिग्ध आतंकी के ठिकाने तक सी न्यूज पहुंचा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बाटला हाउस में मोहसिन अहमद रह रहा था और जिस घर से उसको गिरफ्तार किया गया है वहां से आप प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट भी इस वक्त देख रहे थे कि बाटला हाउस को उसने अपना ठिकाना बनाया था और उस मकान को, उस घर को भी इस वक्त आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। 15 अगस्त से पहले एनआईए की एक कामयाबी, बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि आईएसआईएस का ये एक्टिव मेंबर मोहसिन अहमद गिरफ्तार हुआ है। बाटला हाउस के इसी घर से, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मोहसिन अहमद की गिरफ्तारी हुई है और आरोप इसके ऊपर क्या है? ये आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए फैला रहा था, ये इसके ऊपर आरोप है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आसपास के लोगों को शायद इस बात की खबर होगी कि आईएसआईएस के मॉड्यूल पर काम करने वाला आईएसआईएस का एक एक्टिव मेंबर उनकी गली में, उनके आसपास रह रहा है।
बिल्कुल, ये बाटला हाउस की ये जापानी गली बहुत ही तंग गली है और यहाँ पर आसपास के रहने वाले लोगों को भी नहीं पता होता कि किराए पे कौन लोग रह रहे हैं। जो आसिफ है वो ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करता था और चुपचाप रहता था। इसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर एनआईए की टीम पहुँची थी, लोकल पुलिस और स्पेशल सेल के साथ पहुँची थी, उसको गिरफ्तार किया था। उसके बाद लोगों को ये पता चला था कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग शख्स रहता था, जिसको यहाँ से पुलिस लेके गई है। हालांकि कैमरे पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन जिस तरीके से एनआईए ने 15 अगस्त से पहले इस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो कि पिछले काफ़ी वक्त से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है प्रोपेगेंडा आईएसआईएस का चला रहा था और ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा था जो आसानी से जो है ऑनलाइन ही जो है रेडिकलाइज हो जाए और उसके कहने पर कुछ भी कर गुजरे। तो इसी की बात को, इसी चीज़ों को नज़र रखते हुए जो है एनआईए लगातार सोशल मीडिया साइट पे जो है नज़र बनाए हुए थी और जब इसकी गतिविधियां संदिग्ध लिख रही थी, कुछ सारे जो है मॉर्फ जो है वीडियोस भेजे जा रहे थे और कुछ ऐसा आपत्तिजनक लिटरेचर आगे भेजा जा रहा था, तो ये रडार पे आया था एनआईए की और उसके बाद एनआईए लगातार इसके ऊपर नज़र रख रही थी और 25 जून को एक एफआईआर कॉग्निजेंस खुद लेते हुए जो है एनआईए ने रजिस्टर की थी, जिसमें यूपीए का सेक्शन भी लगाया गया था और उसके बाद लगातार इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। और उसके बाद में जब कल जो है एनआईए की टीम जो है बाटला हाउस के जापानी गली में पहुंची थी और इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसको गिरफ्तार किया गया है। अब आगे की जांच की जाएगी, पूछताछ के बाद भी कुछ खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।